हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 72 शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराई समस्याएं। डीएम ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। नैनीताल में 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती पर कार्यक्रम में कई समूहों ने लगाए स्टॉल। जिलाधिकारी ने स्टॉलों का किया निरीक्षण। रुड़की में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की तैयारी तेज। 1831 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा स्मार्ट इंडस्ट्रियल परियोजना के साथ ग्रामीण और ग्राम प्रधान। मसूरी में संस्कृति सभ्यता के प्रति लोग सजग। विधि विधान से करते हैं देवी देवताओं की पूजा। हुड़का ताली बजाकर देवताओं का करते हैं वाहन। और देहरादून में 205 कैडेटों ने पुलिस कार्यालय का किया भ्रमण। पुलिस कंट्रोल रूम के संबंध में किया भ्रमण। आईएमए कैडेट्स ने एसएसपी अजय सिंह से की भेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखंड 25 रोमांच अध्यात्म और अनोखी संस्कृति का उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने नीति में आयोजित होने वाले अल्ट्रा मैराथन रेस के लोगों का अनावरण और पर्यटन विभाग द्वारा तैयारी की गई थ्रोन ऑफ द गॉड्स कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके आपको बता दें सीएम ने फोटो प्रदर्शनी प्रतियोगिता के विजेताओं और उत्कृष्ट होमस्टे संचालकों को भी पुरस्कृत किया। आपको बता दें, आइए आप सीधे लिए चलते हैं हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंप देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने, की मातृशक्ति ने, यहाँ के नौजवानों ने और यहाँ के हर एक जनगण मन ने उत्तराखंड राज्य निर्माण का सपना देखा था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा नवोदित राज्य, हमारा नया राज्य इतनी तेजी से उन्नति कर सकेगा। परंतु ये उन सभी हमारे आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, हमारे युवाओं का, उन सब की तपस्या का परिणाम है कि आज हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अनेक नए मानक स्थापित कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य के निर्माण में अपना योगदान देने वाले उन सभी अमरवीर बलिदानियों को भी नमन करता हूं, जिनके संकल्प से हमारा ये उत्तराखंड राज्य बन सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। आज राज्य में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जहां पहले कभी सड़कें बनना मुश्किल था, वहां आज ऑल वेदर रोडें का निर्माण किया जा रहा है। जहां संचार कभी एक सपना हुआ करता था, वहां अब डिजिटल उत्तराखंड आकार ले रहा है। जहां युवा हमारे रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे, बहुत दूर घर से पहुंच जाते थे, आज अपने गांव में अनेक स्वरोजगार के काम कर रहे हैं, स्टार्टअप और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रदेश में पर्यटन विभाग की अनेक योजनाओं में से भी इस विकास यात्रा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही आज रोजगार प्राप्त हुआ है, उनकी आर्थिकी के साधन बने हैं, वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा 8000 से भी अधिक युवक और युवतियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। टूर गाइड, नेचुरलिस्ट, टूर मैनेजर, स्ट्रीट फूड वेंडर, एस्ट्रो गाइड जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण से नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। नई पर्यटन नीति बनने के बाद इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत राज्य में 207 से अधिक निवेशकों की 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन पर काम चल रहा है। इसके अलावा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जादौंग, दारमा घाटी, पंचचूली बेस कैंप में भी गतिविधियां प्रारंभ की हैं।
भाई बहनों, उत्तराखंड अब सिर्फ तीर्थाटन का नहीं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का भी केंद्र बनता जा रहा है। आज चमोली से लेकर टिहरी झील तक, मसूरी से लेकर मुनस्यारी तक प्रत्येक घाटी में रोमांच का नया संसार बस रहा है। हमने पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी रोमांचक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी नए अवसर खोले हैं। साथ ही एस्ट्रो टूरिज्म, बेड इन उत्तराखंड, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट राज्य के पर्यटन को नई दिशा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड को इसकी आध्यात्मिक शक्ति है, उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थान मात्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि भारत की आस्था और ऊर्जा के केंद्र भी हैं। इसलिए आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत अनेक पुनर्निर्माण के काम, नवनिर्माण के काम, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। इसके बारे में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 72 शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि आज अवैध कब्जे, पेयजल, बिजली कनेक्शन, तालाब अतिक्रमण या जलभराव आदि समस्या जन सुनवाई में सामने आई है। संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर समस्याओं का निस्तारण किया गया है। आज प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक 72 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें जो शिकायतें दर्ज की गई उसमें अधिकतर जो शिकायतें थी वो कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि अवैध कब्जे को लेकर या अतिक्रमण को लेकर थी।
कुछ शिकायतें पेयजल को लेकर, बिजली के कनेक्शन को लेकर थी, और कुछ शिकायतें जैसे तालाब पर अतिक्रमण है या फिर जल भराव की जहाँ दिक्कत है उसको लेकर थी। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें संबंधित विभाग के द्वारा जो अधिकारी मौजूद रहते हैं उनके द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता करके उनको समाधान किया गया, और शिकायतकर्ता ने भी अपनी संतुष्टि व्यक्त करी है। कुछ शिकायतें ऐसी जिसमें 1 से 2 दिन लगने के समय चांसेस हैं, जहां पर मौके पर जाके जांच करनी होगी, और पुरानी शिकायतों का भी रिव्यू किया गया है। 2-3 ऐसी शिकायतें भी आई जिनमें जो 2-3 महीने पहले भी आई थी शिकायतकर्ता, तो उसमें सख्त निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि कोई भी शिकायतकर्ता पुनः उसको ना आना पड़े जन सुनवाई में, इसलिए पहली बार में ही सभी शिकायतों का निस्तारण करें। देखिए, एक शिकायत ये आई है कि कोई फैक्ट्री है इब्राहिमपुर में, जिसमें टायर आदि के जलाने की शिकायत थी और उसमें पोल्यूशन आदि फैल रहा था, तो उसमें आरओ पीसीबी को बता दिया गया, निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसए खेल मैदान में उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम समूहों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें खाने से लेकर तमाम घरेलू वस्तुएं उपलब्ध रहीं। स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों ने भी स्टॉलों से जमकर खरीदारी की। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का अवसर है और कई चुनौतियों को हमने पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है, जिसे दूर करना हमारा मकसद रहेगा। सरकार इसमें पहल कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये अवसर आत्ममंथन का भी है। हमें ये देखना होगा कि अब तक क्या उपलब्धियां मिली और आगे किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ये 25वीं वर्षगांठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अचीवमेंट को महसूस करने का समय भी है, लेकिन साथ ही साथ एक आत्ममंथन का समय भी है कि हमारे सामने आगे किस प्रकार की चुनौतियां होंगी। मुझे लगता है फ्यूचर में जो बड़ी चुनौतियां उत्तराखंड फेस करेगा उसमें रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण, ये एक बड़ी चुनौती होगी। सेकेंडली, हमारा जो इकोनॉमी इकोलॉजी का बैलेंस है, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्राउड कंट्रोल के आधुनिक मेजर्स, साथ ही साथ भविष्य में रोजगार के नए नए क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ना एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी ओर स्टेट आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं हम सब मिलकर इस चैलेंज को पार करेंगे। रुड़की में उत्तराखंड औद्योगिक पार्क स्थापना नीति 2023 के तहत राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की तैयारी तेज हो गई है। बाईपास रोड पर डंढेरी, खटका, जबरदस्त पुर समेत आसपास के गांव की 1831 एकड़ भूमि पर यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होगा। स्थानीय ग्रामीण और ग्राम प्रधान न सिर्फ इस परियोजना के साथ हैं, बल्कि उन्होंने स्वैच्छिक रूप से भूमि देने का लिखित निर्णय भी उद्योग महानिदेशक को सौंप दिया है। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। खटका गांव के प्रधान हाजी शहीद ने सड़क निर्माण के लिए अपनी खड़ी गन्ने की फसल कटवाकर भूमि उपलब्ध कराई, जो इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक पंकज शांडिल्य ने कहा कि ग्रामीणों को उत्साह देखने लायक है। सभी ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र का भविष्य है। हम इस स्मार्ट सिटी को विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित पुराने सिडकुल प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध भी दर्ज कराया है। नहीं कह सकता हूं कि यहाँ के समाज बहुत ही उत्साहित है, वो चाहते हैं इंडस्ट्री आना और ये कहीं जाने नहीं देंगे। जहां तक मुझे लग रहा है, आज बाबूजी ने अपना जमीन मुख्य मार्ग निकालने के लिए इन्होंने अभी जमीन दिया है, जो शायद कल परसों से इसका काम चालू हो जाएगा। मुख्य मार्ग के जुड़ते ही हम परमिशन मिलना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 1 से 1.5 महीना में कम से कम 10 फैक्ट्री को अलॉटमेंट कर दूंगा, मेरी पूरी प्रयास है। फैक्ट्री अलॉटमेंट के बाद फिर और लगातार होता क्या, हमें तो मेन रोड बना के देना है, उसके बाद अलॉटमेंट चालू हो जाएगी। फैक्ट्री भी बनते रहेगा, रोड डेवलपमेंट का भी काम चलते रहेगा। सर, कुछ लोगों को जमीन देने गवर्नमेंट के लिए बढ़िया बात कहा। आपको 70% रिजर्व है, लेकिन आप तो मात्र 32%। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। देवभूमि के वासी अपनी संस्कृति, सभ्यता और देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। देश विदेश में बसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग आज भी अपने देवी देवताओं की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं।
और आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा और बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, एसएसपी ने खटीमा में हुए महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले हत्यारे को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और मुखबिर सूचना पर आरोपी को किया गिरफ्तार। झाड़ियों में मिला था अज्ञात महिला का शव। किराए के मकान में की थी महिला की हत्या। कट्टे में भर रेलवे पटरी किनारे छुपाया था शव। और वहीं पकड़िया निवासी सुनीता के रूप में हुई महिला की शिनाख्त, घटना में प्रयुक्त बाइक, कपड़े और अन्य साक्ष्य बरामद। उदयवीर शर्मा निवासी ढाकर जिला बुलंदशहर के रूप में हुई आरोपी की पहचान। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। देवभूमि के वासी अपनी संस्कृति, सभ्यता और देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था को लेकर हमेशा सजग रहते हैं। देश विदेश में बसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग आज भी अपनी देवी देवताओं की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। भले ही जाकर पद्धति विलुप्त होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ी क्षेत्र के लोग अपने देवताओं के आवाहन के लिए पुजारी को बुलाते हैं और हुड़का, ढौना और ताली बजाकर देवताओं का आवाहन करते हैं। देवता भी अपने भक्तों पर अवतरित होते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के साथ ही उन्हें आने वाले संकट से उन्हें आगाह करते हैं। इस संबंध में जाकर पुजारी नरेश लाल ने बताया कि दूर दूर से लोग उन्हें बुलाते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि ये पद्धति सैकड़ों वर्ष पुरानी है और आज जहां पूरा पहाड़ मैदानी क्षेत्र में जाकर बस गया है, अपने देवी देवताओं को याद करते हैं और आज भी कहीं न कहीं पहाड़ों के प्रति उनका प्रेम और देवी देवताओं के प्रति उनका समर्पण दिखाई देता है। मेरे पास जो है संस्कृति की ये हुड़की थाली है, जो कि मैं जो लोग प्लान कर चुके हैं उत्तराखंड से, जो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो कोई देहरादून या कहीं अन्य बाहर जगह बस चुके हैं, तो वो अपनी देवी देवता को जब नचाना, खिलाना या बुलाना, या देवी देवता को किसी प्रकार से कोई कष्ट आ जाता है तो वो अपनी देवी देवता को बुलाते हैं। तो उस माध्यम से हमें बुला करके वो देवी देवताओं का आपका आगमन कराते हैं। सैन्य ऑपरेशन के दौरान सेना और पुलिस के बीच आपसी सामंजस्य के महत्व को समझाने और साइबर अपराधों और पुलिस कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षणाधीन 205 कैडेटों ने पुलिस कार्यालय का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान आईएमए कैडेट्स ने एसएसपी अजय सिंह को शिष्टाचार भेंट की। एसएसपी ने सभी प्रशिक्षणाधीन कैडेटों के साथ चर्चा कर उन्हें अंतरित सुरक्षा के मामलों में आर्मी पुलिस की भूमिका और उनके बीच आपसी सामंजस्य के साथ काम करने के महत्व को संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए तरीकों और आर्मी पर्सन के साथ किए जा रहे विभिन्न प्रकार के स्कैम के विषय में विस्तृत जानकारी देकर इससे बचाव के उपायों और तरीकों के संबंध में जागरूक किया। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने किसी भी आकस्मिक स्थिति पर पुलिस सहायता के लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 की महत्ता और कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से उपस्थित कैडेट्स को अवगत कराया। हरिद्वार लक्सर हाईवे पर जंगली हाथियों की आवाजाही ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। हाल ही में हाथियों का एक झुंड अचानक हाईवे पर आ गया, जिससे रास्ते पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथियों ने हाईवे किनारे बनी झोपड़ी और आसपास के क्षेत्रों में जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं हाथियों को देख राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वाहन चालकों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा किया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई दिनों से हाथियों का झुंड रोजाना गांव और सड़क किनारे बने अस्थायी घरों में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित कार्रवाई कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के प्राकृतिक आवास में लगातार हस्तक्षेप और जंगलों में भोजन की कमी के चलते झुंड आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। टीम को हाईवे क्षेत्र में गश्त के लिए तैनात किया गया है और लोगों से हाथियों के पास न जाने और किसी भी घटना की सूचना तत्काल विभाग को देने की अपील की है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 100 मेधावी छात्रों का दल भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने पहले पड़ाव हरिद्वार पहुंचा। शैक्षिक और औद्योगिक ज्ञानार्जन के उद्देश्य से निकाली गई इस यात्रा के दौरान छात्रों ने धर्मनगरी हरिद्वार की सांस्कृतिक और औद्योगिक झलक देखी। छात्रों ने सबसे पहले धार्मिक आस्था के केंद्र चंडी देवी मंदिर के दर्शन किए और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। शाम के समय उन्होंने हर की पौड़ी पर आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की संध्याकालीन आरती में शामिल होकर दिव्यता का अनुभव किया। ये भारत दर्शन भ्रमण कार्यक्रम
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक की ओर से मेधावी छात्रों को देश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और औद्योगिक प्रगति से परिचित कराने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये दल हरिद्वार के बाद अपने अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगा, जहां वे देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करेंगे। यह यात्रा छात्रों के शैक्षिक और सामाजिक जीवन में एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से फायर टीम बागेश्वर ने हाल ही में अत्याधुनिक बचाव उपकरण रोप लॉन्चर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। ये उपकरण दुर्गम और खतरनाक इलाकों में बचाव दलों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दें, रोप लॉन्चर एक ऐसा उन्नत उपकरण है जो कि बचाव कार्यों, दुर्गम इलाकों में आवाजाही और चढ़ाई में सहायता करता है। ये विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि जहां सामान्य तरीके से रस्सी डालना संभव नहीं होता। इस उपकरण के जुड़ने से अब बागेश्वर राह फायर टीम किसी भी दुर्गम स्थिति में, चाहे वे पहाड़ी इलाका हो या किसी इमारत की ऊंचाई, तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया दे पाएगी। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग जिले को दूसरा स्थान हासिल होने पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के खिलाड़ियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। रुद्रप्रयाग के इन युवा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। उनका ये प्रदर्शन अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने जिले में खेल के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब इन सफल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे वे उत्तराखंड और अपने जिले का नाम देश भर में रोशन कर सकें। जिला खेल विभाग ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं में सुधार के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको बताते चले, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां खिलाड़ी और तमाम लोग जो यहां पर मौजूद हैं। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग जिले को दूसरा स्थान हासिल हुआ है और ऐसे में यहां पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रुद्रप्रयाग के खिलाड़ियों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में एक दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रुद्रप्रयाग के इन युवा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। उनका ये प्रदर्शन अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने जिले में खेल के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार किया है और अब इन सफल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे वे उत्तराखंड और अपने जिले का नाम रोशन कर सकें। जिला खेल प्रति विभाग ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं में सुधार के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सीधी तस्वीरें आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। रुद्रप्रयाग ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि बेहद गौरव का विषय है। खिलाड़ियों का यहां पर भव्य स्वागत भी किया है, उन्हें प्रोत्साहन किया गया है। स्पोर्ट्स कॉलेज बनाई है, जिसमें मेरे 3 गोल्ड रहे हैं और एक टीम गेम गोल्ड रहा है। और हमारा जो रुद्रप्रयाग जिला है उसने ओवरऑल 2nd चैंपियनशिप बनाई है और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम फर्स्ट आए हैं। और जो भी हमारे मतलब जितने भी टीम वाले थे, काफी अच्छे से हमने वहाँ पे कंपटीशन में प्रतिभाग किया। फुल गेम खेले हैं और अटल उत्कृष्ट राज्य के इंटर कॉलेज से खेले हैं इस बार हमने गेम, और हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर हम इससे और भी अच्छा कर लेते, अगर हमारे पास ग्राउंड होता, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। कोच सर मिस्टर मनोज सिंह चौहान जी का उसमें योगदान रहा है और हमारे पीटीआई सर मिस्टर शिव सिंह नेगी जी ने भी हमारी बहुत योगदान है उनका भी। जो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी वो जनपद देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में आयोजित की गई और इस बार पिछली बार भी हमने यही 2nd प्लेस प्राप्त किया था और इस बार भी हमें दूसरा स्थान ओवरऑल मिला है। और इसमें एथलेटिक्स की जो प्रतियोगिता होती है वो 3 विधाएं इसमें होती हैं, मुख्य रूप से दौड़, फेंक और कूद की। तो हमने लगभग सभी विधाओं में प्रतिभाग किया। कुछ विधाएं ऐसी हैं जिनका हमें यहाँ उचित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उसमें हमारे पार्टिसिपेंट नहीं जा पाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारे बच्चों ने, सारे बच्चे बहुत इंजर्ड थे और चोटिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। की अपेक्षा इस समय बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है और मैं बधाई देता हूं सभी छात्रों को, अपने पूरे जनपद के व्यायाम शिक्षकों को, कि आप लोगों के अथक प्रयास से जो है हम जनपद स्तर पे प्रथम स्थान पर रहे और ओवरऑल 2य स्थान हमने प्राप्त किया। क्योंकि 14वीं टीम पार्टिसिपेट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज करती है, तो वो प्रथम स्थान पर रहे।
लेकिन जनपद स्तर पे हम जो है प्रथम स्थान पे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।